हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है दीपक। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक पेन और पेपर जरूर रेडी रखना। इसको पॉइंट ऑन नोट डाउन कर लेना क्योंकि टॉपिक का नाम है मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो सबसे पहला पॉइंट होता है ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। जब भी कोई एक नया बिगिनर आता है, वो सोशल मीडिया से देख के आता है कि ये बंदा इतना इतना प्रॉफिट कमा रहा है और मैं भी कमाऊँगा मार्केट्स में, जो कि बिना किसी नॉलेज के उसने प्रॉफिट क्यों कमाए? क्योंकि उसके पास मार्केट का नॉलेज है। उसने 4-5 साल देख लिया है मार्केट को, तभी जाके वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो आप 1-2 महीने में आप विदाउट नॉलेज नहीं कमा सकते। इसमें और एक चीज़ है, जो कि फॉलो करते हैं टिप्स को और यूट्यूब लाइव पे जो ट्रेड दे रहे हैं उनको फॉलो करके ट्रेड लेना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो ट्रेड क्यों ले रहे, किस रीज़न से उसने ट्रेड दिया, क्यों दिया। अगर वो बंदा आगे जाके ट्रेड्स देना बंद कर देता है, तो आप क्या कहीं करोगे मार्केट में आके? तब आप उल्टे सीधे ट्रेड लेना शुरू कर दोगे और लॉस करोगे। तो अगर आप यूट्यूब पे देख भी रहे हो, तो किसी एक को ही फॉलो करना और उसको ही मेंटालिटी को फॉलो करके, उसकी एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ट्रेड लेना, तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे, ना कि हर एक चीज़ को फॉलो करके। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नॉट होल्डिंग द ट्रेड। जब भी कोई एक नया बिगनर आता है, तब उसको क्विक प्रॉफिट चाहिए रहते, कि मार्केट मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तो मेरे को जल्दी से जल्दी मार्केट सीधा ऊपर जाएगा और मेरे को प्रॉफिट हो जाना चाहिए। ना कि ये नहीं सोचता कि मैं होल्ड करूँ ट्रेड को और प्रॉफिट या जो मेरा लॉस है वो लेके निकल जाओ। तो क्योंकि मान के चलिए यहाँ पे किसी ने एक ट्रेड लिया वो ऊपर जाने के लिए, और यहाँ तक तो चला जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे यार नीचे होल्ड करने को स्टार्ट कर देगा तो वो निकाल देगा। उसके बाद ले उसके फेवर में चला जाए, तब वो रिग्रेट करने को चालू कर देता है, क्योंकि उसने ट्रेड को होल्ड नहीं किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेड को होल्ड करना सीखो। उसके बाद आ जाता है पॉइंट फियर एंड ग्रीड का। उसके अंदर आ जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट और फियर ऑफ ग्रेड क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। चलो, आपने एक 100 रुपये एक प्लान किया ट्रेड लेने के लिए, 100 रुपये के लिए, और आपने एसएल रखना चाहा 80 रुपये का, ठीक है, लेकिन आप वो ट्रेड नहीं ले पाए। उसके बाद वो चला जाता है 120 पे। आप सोचोगे मेरा एसएल तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। उसके बाद वो चला जाता है 140, उसके बाद वो चला जाएगा 160। तब आप सोचोगे कि यार मैं तो रैली बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कहीं पे 160 पे अगर ट्रेड ले लोगे, और उसके बाद वहीं से वापस रिटर्न स्टार्ट हो जाता है मार्केट। क्योंकि इसके सिंपली एक साइकोलॉजी, जो 100 रुपये पे खरीद रहा है उससे नीचे के प्राइस पे खरीद रहा है, उसको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, 160 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो तो बुक करके निकल जाएगा। लेकिन आप 160 पे कूदे हो, तब आपको लॉस देखने को मिला। मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से आप 9 बार लॉस करोगे। आप ऐसे ट्रेड बीच में कुछ ले रहे हो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट से। और ग्रीड क्या होता है? ग्रीड मैं समझाता हूँ। आपने कौन सा भी एक ट्रेड लिया, यहाँ पे चलो मान के चलिए यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और ऊपर के लिए आपने प्लान किया था, और जैसे आपका टारगेट है यहाँ तक, आप टारगेट अचीव होने के बाद आप उसको बुक नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए और ज़्यादा प्रॉफिट। उसके चक्कर में क्या होता है, थोड़ा बहुत आपके फेवर में तो आएगा मार्केट, लेकिन आप बुक नहीं करोगे तो मार्केट आपके अगेंस्ट में आएगा। जब यहाँ पे आएगा तब आप बुक कर दोगे और सोचोगे यार मैंने तो मेरे अच्छे खासा प्रॉफिट में था, और वापस आके मेरा आधा प्रॉफिट बच गया, लॉस में भी बुक कर देते बहुत सारे बंदे। तो ये आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। उसके बाद पॉइंट हो जाए रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में ट्रेड लेने से पहले। तो एक एग्जांपल का समझना, अगर आप मान के चले आप 10,000 के अकाउंट से ट्रेड लेते हो, और हर दिन आके आप 1,000 1,500 2,000 कितना भी आप मन चाहे लॉस करके निकल रहे हो, तो आपका ये कैपिटल 5-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक प्री डिफाइंड रिस्क लेके चलना है। तो 10,000 के कैपिटल पे दिन का 500 लॉस बहुत ही होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है। और 1,000 का प्रॉफिट, 1,000 से 1,500 आप मैक्सिमम पकड़ लो, एज अ बिगिनर बोल रहा हूँ। तो इतना ही लॉस या प्रॉफिट लेके निकल देना है, इतना लॉस होना चाहिए और इतना
प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी में आ जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हायर रखो, 1:2 या 1:3 के ऊपर रखना, तभी आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। कि आपका विनिंग स्ट्रिक चल रहा होगा तब अच्छा खासा प्रॉफिट तो कमा लगे, 2-3 बार आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहे हो तो आप प्लस में तो अकाउंट चला जाएगा। लेकिन आप जब भी 5 या 6 दिन आपका लॉस में चलोगे तब आपको बहुत ही बड़ा लॉसेस मिल जाएगा। ये पूरा आपका प्रॉफिट जो है ये भी माइनस में आ जाएगा अकाउंट और लॉस में उठेगी। इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग जर्नी में। उसके बाद पॉइंट आ जाता है ट्रेडिंग मल्टीपल इंडाइसिस। ट्रेडिंग मल्टीपल इंडाइसिस या बहुत सारे स्टॉक्स भी आप ट्रेड करते हो तो अब बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी वर्क करती है मार्केट में कि हर एक इंडाइसिस के लिए, हर एक स्टॉक के लिए एक प्रोबेबिलिटी होती है। आप कौन सा भी एक सेटअप फॉलो करते हो तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है। उसको आपको एक ही इंडाइसिस को 100 बार ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं इस इंडाइसिस में या इस स्टॉक में प्रॉफिट कमा सकता हूँ या नहीं। तो बिगिनर क्या करते हैं, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे, निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे, फिन निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स में भी ट्रेड करेंगे, मिड कैप निफ्टी में भी ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। और उस चक्कर में हर इंडाइसिस में आपको इंटरेस्ट तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जैसे इस एंड इधर भी लॉस हो और बैंक निफ्टी में भी लॉस हो, निफ्टी में भी लॉस हो, तो आप अकाउंट पूरा खाली कर दोगे। इसलिए कभी भी एक ही इंडाइसिस फॉलो करना। मैं बिगिनर के लिए बैंक निफ्टी या निफ्टी को रिकमेंड करूँगा। मिड कैप निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हो तो उसको फॉलो मत करना एज अ बिगिनर। निफ्टी और बैंक निफ्टी आपके लिए सही रहेगा, स्पेशली बैंक निफ्टी, क्योंकि इसमें लॉट साइज भी कम है और आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो कम कैपिटल के साथ। उसके बाद पॉइंट आ जाता है जंपिंग फ्रॉम वन सेटअप टू अनदर सेटअप। सेटअप का मतलब होता है स्ट्रैटेजी जो भी आप फॉलो करते हो। जैसे कि हमने एक स्ट्रैटेजी दे दी है जो कि इनसाइड कैंडल के ऊपर, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, इनसाइड कैंडल मान के चलिए, इनसाइड कैंडल हमने एक दे दिया है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला इनसाइड कैंडल था, यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक सेटअप था, इसमें प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा जब भी उनको 4 या 5 बार कंटिन्यूसली लॉस देखने को मिलेगा, वो क्या करते हैं, एक सेटअप से दूसरे सेटअप पे जंप करना स्टार्ट कर देते, एक से दूसरे पे जंप कर देते हैं और उस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना स्टार्ट कर देते। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक ही स्ट्रेटजी, 1 या 2 मैक्सिमम पकड़ लो और उसी को बार बार ट्रेड करना, तभी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ 5 या 6 बार ट्रेड करके आप स्ट्रेटजी बदल रहे हो तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, सिंपली आप लॉस करते बैठोगे। क्योंकि हर एक स्ट्रेटजी का एक विनिंग प्रोबेबिलिटी होता है, जो कि किसी स्ट्रेटजी का हो सकता है 50% हो, किसी स्ट्रेटजी का हो सकता है 70% हो, किसी स्ट्रेटजी का 30% भी हो सकता है। तो आप ये तभी जानोगे तब उसको आप 100 बार ट्रेड लोगे। उसके बाद पॉइंट हो जाता है बैक टेस्टिंग ना करना। अब कौन सा भी स्ट्रेटजी आप किधर से भी देख रहे हो तो उसको पहले चार्ट में जाके पूरा 6 महीने, कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक का आप बैक टेस्ट कर लेना ऐसे मार्केट में पीछे जाके। तभी आपको पता चलेगा कि वो स्ट्रेटजी वर्क करती है करंट मार्केट में या नहीं करती। अगर वर्क करती है तो बहुत ही बढ़िया, उसको आप अपने ट्रेड्स में एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर नहीं करते तो उसको अवॉइड कर देना। उसके बाद आता है पॉइंट ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन ना करना। ये नहीं, मैंने बहुत बंदों को देखा है, जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तब वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग जर्नल अपना फॉलो नहीं करते। ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, हमने एक रील बना दी है, वो जाके देख लेना, वो पता चल जाए। ट्रेडिंग जर्नल में बेसिकली होता क्या है, आपने किधर एंट्री ली, किधर एग्जिट ली और किस बेसिस पे आपकी कौन से स्ट्रैटेजी से आपने एंट्री ली थी और प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो भी आपको लिख के रखना है। और आपने उस ट्रेड लेते वक्त मिस्टेक्स क्या की वो भी आपको लिख के रखना है। और हर मंथ एंड में आपको देखना पड़ेगा ट्रेडिंग जर्नल वापस जाके कि मैंने कौन से ट्रेड लिए,
किस ट्रेड पे मेरे को लॉस हुआ, किस ट्रेड पे प्रॉफिट हुआ, आज मैंने कौन सी गलती की, ये सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा और उस मिस्टेक्स को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसलिए ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है पॉइंट ओवर ट्रेडिंग। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है कि प्रॉफिट तो कमा रहे होते हैं लेकिन ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में लॉस में रहते। क्यों? क्योंकि हर ट्रेड के लिए आपको एक ब्रोकरेज देना पड़ता है, जो कि दिन के आप 10, 15, 20, 50 ट्रेड ले रहे हो तो आप लॉस में रहोगे कि आप खाली ब्रोकरेज जनरेट कर रहे हो, ना कि प्रॉफिट। अगर आप उसमें 100-200 रुपये प्रॉफिट भी कमा रहे हो तो आप कुछ मतलब नहीं उस प्रॉफिट का, क्योंकि आप एंड में ब्रोकरेज जनरेट करके वो पूरा लॉस में आ रहे, एम टू एम में लॉस में रहोगे। तो आप ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए एज ए बिगिनर 2 से 3 ट्रेड ही प्लान करना हर दिन, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा आप ट्रेड्स लेगे तो आप सिर्फ ब्रोकरेज जनरेट करोगे, अगर मार्केट उससे ज़्यादा मौका देता भी नहीं है। अगर आप 2 से 3 ट्रेड में आप को प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो आप समझ जाना हो मार्केट आज मेरा पूरा दिन भर प्रॉफिट नहीं देने वाला है, तो आप सिंपली बंद कर सकते हो। ना कि पूरा दिन बैठ जाना कि मेरे को यहाँ पे भी ट्रेड मिल रहा है तो भी मैं ट्रेड ले लूँगा, यहाँ पे भी ट्रेड मिल रहा है यहाँ पे भी ले लूँगा, यहाँ पे भी मिल रहा है यहाँ पे भी ले लूँगा, ऐसा नहीं करना है। तो यही सब मिस्टेक्स आप अवॉइड करके अपनी साइकोलॉजी डेवलप करना और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हो मार्केट में, या तो नहीं ले सकते। ठीक है, तो इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखना गाइज। और यहाँ पे मैं वर्ड में दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख के रख लेना अपने एक बुक में, जर्नल में, तभी आप सीख पाओगे और अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ट्रेडिंग रिलेटेड नॉलेज के लिए, और मिलते हैं इसी तरह का नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।